हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। ये कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, देखिए समझते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना क्या कंटेन करता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस को कंटेन करेगा। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है आपको पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया हूँ। फिर बोल देता हूँ। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज ना कंप्लीट थॉट देता है, ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। इसको किसी और सेंटेंस का जरूरत नहीं होता है खुद के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉजेस अपोजिट है इंडिपेंडेंट क्लॉज का, ये इनकम्प्लीट होता है। इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का जरूरत पड़ता है इसके खुद के थॉट को कंप्लीट करने के लिए। ये हम लोग समझ गए। और हम लोग का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है ना, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो डिपेंडेंट क्लॉज या फिर एक ही डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कंटेन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। और उससे पहले एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पे। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, इसमें ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये पहले भी आ सकता है इंडिपेंडेंट के या बाद भी आ सकता है इंडिपेंडेंट के, ठीक है। ये सब चीज हम लोग समझ गए। और डिपेंडेंट क्लॉज ना हमेशा स्टार्ट होता है किससे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में जैसे कि आपका क्या आ गया, व्हेन है, बिकॉज है, अनलेस है, इफ है, ऑल्दो है, लाइक है, एज है, सिंस है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अच्छे से हम लोग को क्लियर हो जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में देखिए क्या है। व्हेन आई गॉट होम, तो व्हेन आई गॉट होम ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इस ये क्या इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगेगा जो कि वो रहेगा, आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर, ठीक है। व्हेन आई गॉट होम आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर, तो ये कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट को क्या कंप्लीट कर दिया। मतलब कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज था ना, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज आया और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आया, तो ये बन गया क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और देखते हैं जिसमें दो डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे कि ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रहा था। वेन आई रीच द पार्क, जब मैं पार्क पहुंचा। आई स्टिल एंजॉयड माई सेल्फ, हालांकि बारिश हो रहा था जब मैं पार्क पहुंचा, लेकिन फिर भी मैं एंजॉय किया। तो ये इसमें दो डिपेंडेंट क्लॉजेस था, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज ये, जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तो कॉमा से आप सेपरेट करते हैं, और अगर डिपेंडेंट क्लॉज से पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा तो आप कॉमा नहीं लगाइएगा, और लगाइएगा भी तो कोई मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं रहेगा, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा।